तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर है। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे, जहां सोनिया गांधी से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। करीब 2 बजे ये मुलाकात होगी। फिलहाल जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री मौजूद है। चलिए, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, लगातार इस पर हम बातचीत भी कर रहे हैं विस्तार से, भी कुछ देर पहले भी बातचीत की, लेकिन फिलहाल जोधपुर हाउस पहुंचे हैं अशोक गहलोत, और क्या कुछ अपडेट वहां से अभी मिल रहा है? देखिए, फिलहाल जो समय में बदलाव है, 2 बजे का समय आप जैसे है वो 2 बजे का समय नहीं है। मुलाकात जो है वो शाम को संभव है सोनिया गांधी से, क्योंकि दरअसल सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो शाम को दोपहर में उनका रेस्ट करने का समय होता है। तो ये माना जा रहा है कि अभी समय आएगा और हो सकता है कि शाम तक मुलाकात हो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में है, वो समय आ गया है। हालांकि आज जब एयरपोर्ट पे आए तो उन्होंने एक बार फिर कहा, जो कल रात को उन्होंने अपने निवास पे सभी विधायकों को कहा, यहाँ पर एक बार फिर मीडिया को कहा कि मेरी आखिरी कोशिश ये रहेगी कि राहुल गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन उसके बाद जो कुछ फैसला आलाकमान लेगा वो सर्वोपरि है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेसमैन हूँ, जैसा पार्टी कहेगी वैसा करूँगा। जहाँ पर 2 पद की बात है, पार्टी जो तय करेगी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं उस जगह आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे ना मुख्यमंत्री बनने की लालसा है, ना किसी और चीज़ की, और किसी भी पद की लालसा मेरे को नहीं है, पर जो जिम्मेदारी पार्टी देगी पार्टी के हित के लिए वो मैं लेने को तैयार हूँ। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली सोनिया गांधी से मुलाकात से एक बवाल आया है। ना सिर्फ दिल्ली में, राजस्थान में हर जगह बवाल है कि अब कांग्रेस की जो दशा दिशा राजनीति किस दिशा जाएगी, और जिसमें केवल कांग्रेस के पास 2 राज्य हैं, एक राजस्थान और एक छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य है, राजस्थान एक बड़ा राज्य है। राजस्थान वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र लगातार पॉलिटिकली है। ऐसे में जिस मुख्यमंत्री ने इस पॉलिटिकल क्राइसिस में लगातार सभी विधायकों को एक ही धागे में पिरो के रखा हुआ था, अब उनके दिल्ली आने से वहां पर क्या बदलाव होगा, इसीलिए उन्होंने सभी विधायकों को कल बुलाया। उनसे कहा कि मैं था सो दूर नहीं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो लेना होगा। अगर राहुल गांधी नहीं मानते तो 3 दिन बाद मुझे नॉमिनेशन भरना पड़ सकता है। आप सबके सहयोग से मैं नॉमिनेशन भरूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों के बीच में ही रहूंगा। और इसी के साथ सबसे बड़ा संकेत ये था जब उन्होंने कहा कि आप अगले 15 दिन में जो भी बजट सत्र में चाहते हैं अपने इलाके के लिए वो भेजें। मैं फिनेंस डिपार्टमेंट से उसे चेक करवाऊंगा और कोशिश की जाएगी कि जल्दी सत्र बुलाया जाए। यानी कि ये भी संकेत दिए कि बजट वो तैयार कर रहे हैं और बजट भी वही पेश करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातों के बीच में ये बात साफ की कि अभी मुख्यमंत्री पद उन्हीं के पास है और उन्हीं के पास आगे आगामी दिनों में रहेगा। दरअसल पार्टी के लिए भी बेहतर यही है कि जब वो सीनियर ऑब्जर्वर के नाते या राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, जैसे खासतौर पर गुजरात, तो वहाँ पर वो क्या कहेंगे कि जब मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैं जिस राज्य में हूँ वहाँ पर मैंने क्या क्या काम किए हैं। जाहिर तौर पे राजस्थान में बहुत बड़ी योजनाएं आई हैं, अच्छी योजनाएं आई हैं, तो उसको गिनाने का वैल्यू तभी होगी जब आप उस पद पे रहकर गिनाओ, और तभी ये समझ आएगा कि वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को, कि बतौर मुख्यमंत्री एक राज्य में आपने ये काम किए हैं, तो अगर इस प्रदेश में सरकार आती है तो क्या बेहतर काम और हो सकेंगे। ऐसे में गुजरात चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहना जो स्थिति के लिहाज से बहुत लाजमी लग रहा है। और फिर बजट क्योंकि लगातार वो तैयार कर रहे हैं, पिछले बजट भी जिस तरीके से आया था, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल यही बात कहने को थी कि ये बजट बहुत ही लुभावना है, सड़क पे कैसे, ज़मीन पर इसको कैसे उतारा जाए, और कोई क्रिटिक था नहीं। तो बजट इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना आखिरी बजट जो है इस 5 साल के टेन्योर का वो पेश करेंगे। और उन्होंने बाकायदा ये बात कही कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तुम लोगों के बीच हूँ, और मैं था सो दूर नहीं। लेकिन आज की मुलाकात के बड़े मायने हैं जब सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, और मुख्यमंत्री जाहिर तौर पे ये चाहते हैं कि आखिरी समय तक भी राहुल गांधी मान जाएं। लेकिन राहुल गांधी 30 तारीख तक भारत जोड़ो यात्रा में रहेंगे, दिल्ली नहीं आएंगे, यानी नॉमिनेशन की तारीख पार हो चुकी होगी। तो दरअसल अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 26 तारीख 27 तारीख को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। उनके सामने ओपन चुनाव है तो और भी लोग दाखिल कर सकते हैं, जैसे शशि थरूर। फिर चुनाव की पूरी प्रक्रिया होगी, 17 तारीख को काउंटिंग होगी और 19 तारीख को नया पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। ऐसे में राजस्थान भी कह लो या कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा।
और खास तौर पे राजस्थान में, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं तो बहुत सारे विधायक के मन में अभी भी ये बात है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में कल तमाम तस्वीरें साफ होने के बावजूद भी रोज के घटनाक्रम अलग हैं, रोज की बयानबाजी अलग है और रोज की जो खबरें हैं वो अलग तरीके से आ रही हैं। इसलिए अगले 10 दिन का समय राजस्थान की सियासत के लिए बड़ा ही नाजुक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी बिल्कुल अदिति, और जैसा कि कह भी रहे कि एक व्यक्ति एक पद की भी बात हो रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रहते हुए अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी निभाते हुए राजस्थान पर भी फोकस सीएम के लिए रहेगा। क्या इस बात को लेकर एग्री सभी कर सकेंगे या फिर आपको लगता है कि ऐसा ही होगा, या फिर बदलाव की जो बात कही जा रही है वो भी है, क्योंकि अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनना सीधे तौर पर जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो राजस्थान में ही पड़ेगा। तो फिलहाल जोधपुर हाउस पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद। हालांकि पहले जो वक्त कहा जा रहा था 2 बजे का, जैसा कि अदिति ने बताया कि नियम इसमें बदलाव हुआ है, शाम को सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है और इससे भी संभावना ये होगी कि कल कोची रवाना हो सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन आज शाम की अहम मुलाकात ये रहने वाली है, जिसमें अध्यक्ष पद पर एक आखिरी कोशिश अशोक गहलोत करेंगे सोनिया गांधी से बातचीत के दौरान। तो अहम दौरा दिल्ली का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। जोधपुर हाउस में इस वक्त सीएम अशोक गहलोत मौजूद है। हालांकि अन्य लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम तो लगातार जारी है, लेकिन सोनिया गांधी से अहम मुलाकात होने वाली है आज शाम को।